दिक्कत को रहते रहते कि मेरा 1.5 साल ऐसे गुजरा सर कि डॉक्टरों ने क्या हॉस्पिटलों ने पैसे तार रहे ही तारे हैं। और वो सिर्फ ये बोलते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा रीढ़ की हड्डी का, कि आपकी कोई नसें दबी हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या किया कि जब आराम मिला तो एक नॉर्मल से व्यक्ति से आराम मिल गया मुझे। और तब मैं बेड पे पड़ा होता था तो मैं ये सोचता था कि शायद लाइफ यही ना ख़त्म हो जाए, कि बच्चों को कौन पालेगा पीछे। तो लास्ट में मेरे को ये सिस्टम मिला RCM कि एक हमारे ग्रेट अपलाइन है एक साजन सर, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल से है और गोल्ड के व्यापारी है। उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। उन्होंने बताया भी काम हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि काम कुछ नहीं है, काम वही है जो पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, वही साबुन यूज़ करना है, वही हल्दी मिर्च मसाले यूज़ करने हैं, वही खान पान है, वही सुबह उठ के यूज़ करना है अपना, बिल्कुल कि वही हमने टूथपेस्ट यूज़ करना है, वही चाय पीनी है, कि वही नाश्ता पानी सुबह से लेकर शाम तक वही चीज़ें चलती है लाइफ में। कि अगर मान लीजिए हम लोग अपना सामान खरीदने की दशा बदल दे, थोड़ी सी दिशा बदल देते हैं तो शायद हमारी दशा बदल सकती है। तब मैंने इसको स्टार्ट किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है हमारी खरीदारी करने से। तो मैंने इसको बैठ करके समझा और मैंने उसको फॉलो किया फिर से। ठीक है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया तो लगभग 6 से 7-8 महीने मेरे को हो गया है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें और मिल रही है कि बहुत सारे अपने को साथी मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं ऐसे भी, और 2 पैसे भी यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितने भी हमारे जानकारी में जो भी हमारे साथी आएंगे हम सबको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेहत, क्योंकि जो RCM है वो सेहत पे ध्यान देता है, सेहत के लिए काम कर रहा है और नए भारत का निर्माण कर रहे हैं सर हम। ठीक है, क्योंकि आज केमिकल जैसे इतना जो हमारे घरों में प्रोडक्ट आ रहा है, हाँ बहुत कुछ है, मगर हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है इस्तेमाल करना। बिल्कुल तो मतलब जब हमारे घर में प्रोडक्ट आ ही रहा है सर, पैसा तो हमें दे रहे हैं उस चीज़ का, और जो पैसा हमारी पॉकेट से जा रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हमारा ही हो रहा है। नहीं तो इसका मेरे को ये बताओ ना कि जैसे मान लो मैं आज मेंबर बनता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे को इसका एक तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, एक यूजर का तो चलो आपने बोल दिया कि हाँ भाई चलो क्वालिटी है चीज़ों में, ठीक है ना, वो तो यूज़ करके ही पता चलेगी। यस सर, यस। पर मेरे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि जैसे आज मैं आपका मेंबर बनता हूँ तो मैं मतलब कहाँ से कैसे क्या शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसमें मेरे को अर्निंग वगैरह या अदर बेनिफिट्स वगैरह और क्या क्या हो सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको शेयर कर देता हूँ सर। और जो बिचौलियों की जेब में पैसा गया है वो कभी वापस तो आता नहीं है ना। और हम काफ़ी समय से बरसों से उस सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं और चैनल के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे दादाजी हमारे पिताजी सब इस सिस्टम से गुजर के आए हैं और आज हम भी उस सिस्टम में ही हैं। तो मतलब ये क्या होता था, अगर मान लीजिए 5,000 का सामान आप खरीद रहे थे तो यहाँ पे सामान कितना बना होगा सर? जहाँ पे 2-3 हज़ार का सामान बना होगा, बाकी बिल्कुल जी, यानी कि हम मान के चलते हैं 2500 का सामान बना तो अपने को 5,000 का मिल गया, तो 2500 रुपया हमारा इन बिचौलियों में चला गया, इन दुकानदारों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो हम मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए उसमें हम 2500 रुपये महीना इनके लिए कमा रहे हैं। ठीक है, 2500 सामान अपने घर में जाता है, तो इस पैसे को बचाया गया है। कंपनी बोलती है कि जो आज तक इस सिस्टम को चला रहे थे यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन था? कस्टमर इम्पोर्टेंट है, ग्राहक, क्योंकि ग्राहक ने खरीदना खत्म करना है सामान को और कंपनी ने बनाना है। अगर मान लीजिए ग्राहक ना हो तो कंपनी का काम नहीं चलेगा सर, अगर कंपनी बनाने वाली ना हो तो ग्राहक का काम नहीं चलेगा। तो जो बीच में जो बिचौलिए बैठे हैं कंपनी ने इनको यहाँ से बाईपास कर दिया, निकाल दिया कि हम लोग करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, कि कंपनी टू कस्टमर। कंपनी बोलती है कि देखिए भाई साहब, आपने 10 कदम मैं आगे बढ़ा लेती हूँ, 10 कदम आप आगे बढ़ाइए, हम दोनों मिलके एक हो जाते हैं। जिसमें क्या होगा कि जो सामान पहले मैं बनाती थी 50 रुपये का, वो अब मैं 65 रुपये में बनाऊंगी, क्योंकि ब्रांडिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्चा सब मेरा होगा। यानी कि 90% काम मैं करूँगी आपके लिए, ठीक है, और 10% काम आपने करना है। आपने क्या करना है कि मैं आपके शहर में अपने स्टोर खोलूँगी, ठीक है, और आपने आकर के यहाँ से सामान खरीदना है। तो इसका बेनिफिट्स क्या रहेगा? सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो हम पहले खरीदारी कर रहे थे वहाँ से कभी भी आपको पक्का बिल नहीं मिलता सर। ठीक है,
यानी टैक्स की चोरी होती है। दूसरा क्या है कि मिलावटी सामान हमारे घरों तक आ जाता है, जिससे कि हमारी सेहत में गड़बड़ हो जाती है, तो वही पैसा हम लोग डॉक्टर को भी लगाते हैं फिर। ठीक है, इसमें क्या मिडल मैन के माध्यम से सामान मिलता है अपने को, कि बीच में कुछ दुकानदार होते हैं तो वो अपना मतलब प्रॉफिट थोड़ा के लिए मार्केट से थोड़ा सामान इसका मतलब महंगा होगा कहने का मतलब। जी नहीं, अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। मार्केट में आपको सामान मिलता है MRP रेट पर, ठीक है, और खरीदारी करते हैं जब आप मार्केट से तो आपकी कोई बचत नहीं होती, और खरीदारी करने से आपकी कोई इनकम भी नहीं होती सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे खरीदारी करने से आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, और खरीदारी करने से आप वहाँ पे कोई उसके भागीदार भी नहीं है उस दुकानदार के, कि भी चलो अपना कोई हिस्सा उसके साथ में है। ठीक है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट के लिए बैठा है, ना कि हमारे प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे खरीदारी करने से आपको कोई सामान भी फ्री नहीं मिलता, क्योंकि हम बल्ले हम बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और कोई आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है। परमात्मा ना करे आज मान लीजिए मैं बरसों से 20 साल हो लिए 30 साल हो लिए खाते खाते, कि कल मान लो मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, मैं ना रहूं, तो क्या मेरी फैमिली को सामान देगा? नहीं देगा। 1 महीने का राशन फ्री दे दे कोई? नहीं देगा। तो मतलब हमारा जो खरीदारी हो रही है वो लगभग 5,000 रुपये की खरीदारी हर महीने हो रही है सर, है ना, और 5,000 की खरीदारी में अपने को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या होगा, आरसीएम में बोल रहे हैं कि हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या रहेगा कि हम आपको कस्टमर की जगह बनाएंगे डायरेक्ट सेलर, कम्युनिटी टू कस्टमर। यहाँ पे हम लोग आपके शहर में खोल रहे हैं PUC सेंटर, ठीक, आरसीएम वंडर वर्ल्ड के नाम से। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको पक्का बिल मिलेगा सर। 1 रुपये का शैम्पू भी खरीदते हैं आप तो आपको पक्का बिल मिलेगा, तुरंत मैसेज आएगा आपको मोबाइल पर। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको शुद्ध सामान, तीसरा मिलेगा संस्था से डायरेक्ट, ठीक है, कंपनी से, चौथा मिलेगा आपको MRP से 10 से 30% छूट, ठीक है, इसके बाद मिलेगा आपको पांचवा 2% से लेकर 22% तक की बचत, ठीक है सर। इसके बाद जो छठा है आपको, मतलब कैसे बचत? मैं बता देता हूँ सर अभी आपको। अगर मान लीजिए हमको सामान भी अच्छा लग रहा है यूज़ करने में, पैसा भी हमारा बच रहा है, बचत भी हमारी हो रही है, तो इसमें क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए हम इसकी चर्चा करते हैं, किसी से शेयर भी करते हैं, तो इसमें हमें अवसर मिलता है पूरे हिंदुस्तान में काम करने का मौका। ठीक है, और मौका भी कैसे, जो हमारा खाली फ्री समय है उसका उपयोग कर सकते हैं आप हमारी मदद लेकर के, कि यहाँ पे हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको 2 से 22% तक की इनकम भी मिलती है। ठीक है, कस्टमर बढ़ाने हैं आपको? नहीं सर, कस्टमर नहीं बढ़ाना, मैं आपको भी कस्टमर नहीं बनाऊंगा, ना मेंबर बनाऊंगा आपको। ठीक है, हम बनाएंगे आपको डायरेक्ट सेलर, आप उसमें 60% के मालिक होएंगे। ठीक है, कंपनी के मालिक ही हो जाए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में बिजनेस करने का सुनहरा मौका मिलेगा। 60%? 60% सर। मतलब ठीक है, हमें अभी बता देता हूँ, हमें 40% वो मिलेगी क्या? जी बताता हूँ। आरसीएम में पूरे भारत में काम करने का मौका मिलता है आपको। ठीक है जी, कि हमारे रिलेटिव कहीं भी हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, यहाँ पे आपका जो ID नंबर मिलता है, कार्ड बनता है, वो ID नंबर आप उनको फ़ोन पे बता देते हैं, वो वहाँ से खरीदारी करते हैं, तो वो आपका बिजनेस माना जाता है। ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ चंडीगढ़ में किसी से खरीदारी कर रहे हो सर, किसी भी दुकानदार से, और मेरे बेटे की शादी है, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? अगर क्वालिटी है तो मैं बता दूंगा कि भाई अम्बाड़ा में इस जगह पे शोरूम है, तो आप वहाँ से ये ID नंबर बता के सामान ले सकते हो। बिल्कुल सर। तो इसमें अगर मान लीजिए आप आरसीएम में नहीं है, और आरसीएम से पहले जहाँ से खरीदारी कर रहे हैं हम लोग, अगर मान लीजिए आप वहाँ के बारे में सजेस्ट करोगे हमें, तो मान लो लाखों रुपए का तो सामान लेना पड़ेगा मुझे अपने फंक्शन के लिए, तो वो दुकानदार आपको क्या देगा? तो यहाँ पे इस प्रकार से जो आपकी भागीदारी है वो 60% तक की रहेगी सर यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो आपका अपना बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद लगातार कंसल्टेंसी प्लान इसके अंदर कंपनी ने रखा है कि अवार्ड है इसके अंदर ये, कि 6 महीने खरीदारी करने पर आप 7वें महीने सामान फ्री मिलेगा। यही बता रहा था ना मैं। हाँ, ये तो। इसके बाद जो आपका जो PV होता है ना सर, PV जनरेट होता रहता है जब सामान खरीदते हैं, तो उस पर आपको सामान फ्री मिलता है, और रियल्टी जैसी इनकम मतलब PV मतलब पॉइंट वैल्यू, अच्छा, परचेज वैल्यू बोलते हैं। ओके। जो आप खरीदारी करते हैं उसका एक वैल्यू होता है, वो उसके बारे में शेयर कर दूंगा आपको। एक लास्ट में क्या है सर, इसमें रियल्टी जैसी इनकम यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है। ठीक है, जैसे कि रियल्टी 3 लोगों को मिलती है सर। पहले तो एक राइटर है, दूसरा साइंटिस्ट है, ठीक है,
और तीसरा सिंगर है। इन 3 लोगों को ही रियल्टी मिलती है, ठीक है। और चौथी जगह है आरसीएम, जहाँ पे आपको रियल्टी मिल रही है। और ये 7 पीढ़ी के लिए सर, कि जो आपका कार्ड बनेगा वो आपका 7 पीढ़ी के लिए जनरेट हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो ये तो प्लान है सर इसका, जो मेन पॉइंट्स है। और मैं बात करता हूँ पीवी की। पीवी जो होता है सर, पहला तो होता है, जब मान लीजिए हम खरीदारी कर रहे थे पहले, तो वो सिर्फ खरीदारी कर रहे थे एमआरपी रेट पर, ठीक है जी। और इसके बाद होता है जो हमारे सिस्टम में है, उसमें है डिस्काउंट रेट, जिसको बोलते हैं एसपी, सेल्फ परचेज, ठीक है जी। सेल्फ परचेज जो आप करते हैं, एमआरपी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप उस शॉप कौन सा इस्तेमाल करते हैं सर? अपना बाथ सोप जी, बाथ सोप हमारी फिलहाल डब होगी मेरे ख्याल। जैसे कि आप डब यूज करते हैं सर, कितने का आता है? ये 40 प्लस का आता है। कितने ग्राम है सर? 50 ग्राम? नहीं, इतना तो आइडिया नहीं कितने ग्राम का होगा सर 40 इतना ही पड़ता है सर ये तो, क्योंकि 95 का हो चुका है 100 ग्राम, ठीक है जी। अगर मान लो 50 ग्राम लेते हैं तो 45 प्लस, ठीक है सर। तो अब मैं बात करता हूँ आपको, अगर मान लीजिए आपका 50 ग्राम ही मान लो, 50 ग्राम से तो कम ही होता होगा चलो कोई बात नहीं, हम लोग 100 ग्राम की ऐड कर लेते हैं सर। अगर मान लीजिए आप 100 ग्राम का शॉप लेते हैं तो 95 रुपीज़ का है सर, ठीक है, मार्केट में। और यहाँ पे जो है हमारा जो रेट है वो है ओनली 50 रुपीज़। तो कितने पैसे बचे सर इसमें? ठीक है, 45 रुपीज़ बच गए सर। यानी कि ये तो होगी आपकी बचत, यानी कि मार्केट से सस्ता है, बचत होगी सर आपकी 45 रुपया। और जब आप यहाँ पे मिलता है आपको एसपी प्राइस पर, यानी कि आप खरीदारी करते हैं यानी कार्ड बना करके, तो आपको मिलेगा सिर्फ ओनली 36 रुपये का। अच्छा जी। तो अब सर बताइए, महंगा है सस्ता है? ना सस्ता है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी क्वालिटी अलग है, यानी कि क्वालिटी में नंबर 1 है। डव को हम लोग सबसे टॉप ब्रांड मानते हैं, मगर डव में भी शिकायतें बहुत तकड़ी आई हुई है, केमिकल अधिक मात्रा में है सर, ठीक है। इसके बाद आता है परचेज वैल्यू, पीवी। परचेज वैल्यू में क्या है सर, यहाँ पे मान लीजिए आपने साबुन खरीदा 36 रुपये का, तो हम बात करते हैं कि 14 रुपये ये बचे अपने को, ठीक है जी, और 45 रुपये वो बच गया था। तो लगभग की बात करते हैं कि आपको यहाँ पे 59 रुपीज़ बच गए। तो सर कितने साबुन आएंगे अब इसमें? इसमें 3 आ जाएंगे। अब सोचिए सर कि अगर 3 साबुन आ सकते हैं तो अपना पैसा पहले कहाँ जा रहा था? तो हम लोग 50% के हिसाब से ठीक है ना सर? तो ये परचेज वैल्यू जो है आपका, इसमें हम मान के चलते हैं कि इसमें आपको वैल्यू मिलता है 14 पीवी। अब जिस तरह मान लीजिए 14 पीवी है सर, ये रिवॉर्ड पॉइंट कह सकते हैं हम इनको। हाँ, आप उसको मतलब हम लोग परचेज वैल्यू बोलते हैं या पीवी पॉइंट बोल सकते हैं इसको, ठीक। आप इसको रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका 14 पॉइंट बना, इसी प्रकार से 5000 की आप खरीदारी करते हैं तो हम लमसम मान के चलते हैं मोटा मोटा कि 2500 पीवी बन जाता है सर आपका, ठीक है सर। 2500 पीवी बनता है और आपको 6 महीने लगातार खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 7वें महीने आपको 5000 पीवी का ही सामान फ्री मिलेगा सर। वो 2500 पीवी का सामान फ्री मिलेगा डिस्काउंट रेट पर, मगर यानी डीपी प्राइस पे ही मिलेगा, ठीक है सर। यानी कि साल में 2 बार मिल गया। नहीं, डिस्काउंट रेट पे, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें देना पड़ेगा हमें। नहीं सर, आपका जैसे मान लीजिए सर 2500 पीवी हो रहा है आपका, ठीक है, तो 25 हर मंथ, ऊपर नीचे भी होता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं चलो ठीक है, अपडेट चलता रहता है, लमसम लगा के चलते हैं अपन कि 2500 पीवी हर महीने हो रहा है, तो 6 महीने आपने खरीदारी किया, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 5000 का पहले भी हम सामान खरीद रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट भी मिल रहा है आपको, तो 5000 में से मान के चलते हैं आपको सिर्फ ओनली 500 रुपये बच जाता है सर, ठीक है, हर महीने। अगर मान के चलते हैं तो 5 30 3000 बच गया सर आपका, और 3000 तो ये बचा आपका, और तो सामान अपना कितना पड़ गया सर? वो तो जितना यूज है उतना का हो ही गया, यानी कि 30,000 का 6 महीने में सामान आ रहा था, ठीक है जी। तो 3,000 इसमें ये बच गया, तो लगभग 27,000 सामान आया आपका। इसमें कुछ आपको इंसेंटिव आ जाता है सर, ओके, ठीक है, यानी कि
इंसेंटिव के रूप में मान लीजिए जो अपना एसपी प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है, तो ये लगभग आपका 2,000 रुपये और मान के चलते हैं सर, 2,000 और बच गया आपका, अच्छा। तो 25,000 का सामान आया आपका 6 महीने में, ठीक है सर। और 5,000 का 2,500 का आपको सामान फ्री मिल गया, ठीक ठीक है सर, 7वें मंथ। हाँ जी, यानी कि आपको 22,500 रुपये का सामान आया सर, ठीक है सर, यानी कि 7,500 की बचत होगी सर आपकी ठीक है। 6 महीने में, और ये मिलनी है आपको साल में 2 बार, ठीक है सर। तो यानी कि लगभग 15,000 रुपये की बचत आपको बड़े आराम से होती है। तो ये दुकानदार तो नहीं देगा सर आपको, अगर मान लो 15,000 आपका ये बचत हो गया है, अगर हम इसमें थोड़ा सा समय दे करके, हमारी हेल्प ले करके आप लोग, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टार्टअप करते हैं अपना, तो हम पैसा भी कमा सकते हैं सर। तो कैसा रहेगा सर? ये कैसे मतलब? जैसे मान लीजिए हमने आपको यहाँ पे एक आईडी कार्ड बना दिया सर आपका, ठीक है, ये आईडी कार्ड जो बना आपका, इसमें बेनिफिट्स मैंने आपको ये सारे बता दिए आईडी कार्ड से, ठीक है, कि ये हर महीने का बेनिफिट ये रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति को शेयर करते हैं, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी चैनल पर, ठीक है, कि वो जो अब हम बताते हैं किसी हाँ, यानी कि आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के। तो मतलब जो ब्रांड एम्बेसडर वहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो फ्री में ऐड तो नहीं करते हैं, वो भी करोड़ों रुपए लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट अच्छा भी मिल रहा है, बेस्ट क्वालिटी का मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है, तो अगर मान लीजिए हम इस प्रोडक्ट की अगर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हमारी हेल्प लेकर के या सेल्फ में, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि चंद लोग आपके साथ में आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसमें 2 ऑप्शन रखना चाहूँगा। सबसे पहला तो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपने चूज की, मैं मानता हूँ सर कि आपने 5 साल इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को। मान लीजिए आपने काम स्टार्ट करते हैं सर 5 साल के लिए, कोई भी आरसीएम के अलावा, अगर मान लीजिए हम काम करते हैं तो ही पैसा आता है सर, बिल्कुल, ठीक है। हम पहले साल काम करते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा पैसा आता है, किसी भी काम को शुरू करते हैं तो, यानी कि हम काम करते हैं तो पैसा आता है, बिल्कुल, ठीक है, और काम नहीं करें तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी है तो भी हम बात कर लेंगे उसको। दूसरा साल हम लोग काम करते हैं, थोड़ा काम बढ़ जाता है तो पैसा भी बढ़ जाता है। तीसरे साल थोड़ा और काम अच्छा बढ़ जाता है, ठीक है, तो पैसा भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। चौथे साल क्या होता है, हमारे शरीर में कोई वीकनेस आ जाए या फिर बुढ़ापा, देखो सभी के साथ आना सर, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम अच्छे मुकाम पे ही पहुंचेंगे, आगे हमारे बच्चे भी हैं, और आज के टाइम में ये पता है आपको, जो हम कर रहे हैं वो बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों की चॉइस कुछ और हो जाते हैं मार्केट के हिसाब से। तो क्या होता है, काम भी कम हो जाता है तो पैसा भी कम हो जाता है, ठीक है। 5वें साल थोड़ा काम और डाउन हो जाता है, ठीक है, तो काम पैसा भी डाउन हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि हम इस दुनिया में रहे नहीं रहे, ठीक है, तो काम 0 हो जाता है सर, तो पैसा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक हम नौकरी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो तब तक ही अपने को पैसा आएगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी है तो उसको 50% पैसा आएगा वाइफ के नाम पर, यही होता है ना सर, बिल्कुल, ठीक है। तो जब मान लीजिए आज हमारा 45,000 रुपये में, 50,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा है, 65,000 में गुजारा नहीं हो ठीक से चल पा रहा है, तो क्या 5 साल के बाद हमारे बच्चों का गुजारा हो पाएगा सर 50% में? नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सर ये है कि हम आरसीएम की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करते हैं। यहाँ पे काम करते हैं हम सीखते हुए, यहाँ पे आपको पूरी हेल्प मिलती है कि आप काम शुरू किया पहले साल, ठीक है, तो सीखते हुए काम स्टार्ट किया तो थोड़ा सा पैसा आया आपको। दूसरे साल हमने काम स्टार्ट किया, थोड़ा काम और कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है सर, क्योंकि ये काम बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आज 4 करोड़ लोग आज सिस्टम में। दूसरे साल काम बढ़ा, पैसा भी थोड़ा बढ़ा। तीसरे साल थोड़ा काम कम हो जाता है तो यहाँ पैसा थोड़ा और बढ़ जाता है। चौथे साल थोड़ा और काम कम हो जाता है, यहाँ पैसा और ज़्यादा बढ़ जाता है। 5वें साल थोड़ा और काम कम हो जाता है और पैसा अनलिमिटेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सिचुएशन वही मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हम एक समय हम नहीं रहे, ठीक है, तो क्या होता है कि हम पहले वाले पैदान पे चलते हैं, जो हम पहले ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से काम कर रहे थे। अगर मान लीजिए हम लोग नहीं रहे जीवन में, तो क्या मेरा 20 साल का अगर बेटा है सर, ठीक है, उसको कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं तो होगा।
मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ इसके लिए, या कोई ये जो ट्रेडिशनल वर्क है क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो क्या उसकी डिग्रियों पे उसका बेटा, या कोई इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट उसके बेटे को मिल जाए, 20 साल के बेटे को, नहीं होगा। या हम ये मान के चलते हैं आप जिस प्रोफेशनल में आप जॉब कर रहे हैं सर, क्या वो प्रोफेशनल जॉब आपके बेटे को प्रोवाइड हो जाएगी? यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं उस प्रोफेशनल से बाहर हो जाते हैं, हमारा बच्चे को जीरो से शुरू करना पड़ता है। मगर यहाँ क्या है आरसीएम में कि जैसे मान लीजिए आप 5 साल होते हैं, मान लीजिए हमारे साथ कोई हादसा या हम नहीं रहे लाइफ में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका आई कार्ड बनाया हम लोगों ने, ठीक है, ये 7 पीढ़ी के लिए बना सर आपका, ये अल्टीमेट ये ट्रांसफ़र हो जाता है आपके नॉमिनी के नाम पर। जिस इनकम को आप जहाँ से छोड़ के जा रहे हैं वो वहीं से आपका बच्चा शुरू करता है, ठीक है, आपका बच्चे को जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है सर। तो ये आरसीएम की फैसिलिटियाँ है, ठीक है। तो सर इस रियल्टी जैसी इनकम यहाँ पे जो मिल रही है वो मिल रही है आप लोगों को स्पेशली कि 2% 6% से लेकर के 8% तक रियल्टी है, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड पैसा है सर यहाँ पर, ठीक है, जो कि 20,000 से स्टार्ट होती है और 70,000 क्रॉस कर जाती है और ये अनलिमिटेड रहती है फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये प्लान है सर इस सिस्टम का। मतलब इसके अंदर अपने साथ कस्टमर जोड़ने होते हैं, उनको सेल्समैन बनाना होता है, नहीं जैसे सर, आप हमें बनाओगे? जी नहीं, मैं आपको सेल्समैन बनाने नहीं आया हूँ सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि आपकी जॉब में मेरी बात और इसमें फ़र्क क्या है। जैसे आप कह रहे हो 20 से स्टार्ट होगी, 20,000 से इनकम, नहीं तो सर, उसके लिए क्या करना है? इनकम तो सर वो डे 1 से शुरू हो जाती है आपकी। पहले आप सामान खरीदते हैं तो आपको बचत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम अपने सर्कल में जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे दोस्त मित्र है, रिश्तेदार है, उनकी लिस्ट बनानी, ठीक है। लिस्ट बना करके हम लोग उनको इंटरशेयर करेंगे सर, ठीक है। आप उनको फ़ोन पे इनवाइट कर सकते हैं, अपने घर पे इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। गाइडलाइन देने के लिए हम लोग आएंगे, क्योंकि देखो सुबह से लेकर शाम तक सभी साथी क्या कर रहे हैं, सामान